क्या आप भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सिर्फ लेवल्स को लेके सोच रहे हैं, स्ट्रेस्ड फील करते हैं, राइट? और आपके दिमाग में सिर्फ लेवल रहता है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक, क्योंकि आपको एक ऐसा पर्सपेक्टिव मिलेगा, आपको एक अच्छा नज़रिया, अच्छा माइंडसेट मिलेगा कि बिजनेस को सही तरीके से कैसे बिल्ड कर पाएँ। लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं बोल रहा लेवल्स पे फोकस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेवल्स आर द ड्राइविंग फोर्स जो कि आपको सक्सेस की तरफ आगे लेके जाने में हेल्प करेगा। एक्साइटिंग होता है, मोटिवेटिंग होता है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि लेवल्स शुड नॉट बी द ओनली ड्राइविंग फोर्स। सिर्फ लेवल्स के बल, सिर्फ दिमाग में लेवल्स को ही रखोगे ना, तो आगे चल के वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट होगा। तो क्या बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, किस तरीके से सोचना चाहिए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी जाके आपको समझ जाएगा सारा चीज। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, फॉरएवर लिविंग बिजनेस में स्टार्ट करना चाहते हैं 100% ऑनलाइन, बिना किसी को कन्विंस करे, 10 मिनट के अंदर समझ जाएंगे, 10 मिनट के अंदर ज्वाइनिंग हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक है, देख लीजिए। 5000 के इन्वेस्टमेंट से क्या क्या आपको मिलेगा, किस तरीके से काम होगा, कितना इनकम सोर्सेज बिल्ड कर सकते हो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो उस वीडियो को जरूर देखना, अप्लाई कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट या नोटिफिकेशन कह लो, अगर आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं और आप ये सीखना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑटोमेशन में कैसे करें, बिना कोई पेड टूल यूज करे, बिना कोई पेड एड्स के, 2 दिन के अंदर अगर आप सीखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक है, एक वर्कशॉप होने वाला है, आप उसको जाके क्लिक करिए, देखिए सारा डिटेल्स उसमें, अगर सही लगे तो रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ लिख रखे हैं जो कि मैं मिस ना कर जाऊं वो चीज, ताकि मैं आपको क्लियरली आर्टिकुलेट कर पाऊं कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाहता हूं। तो लेवल्स इंपॉर्टेंट है। लेवल्स, मैं ये कह रहा हूं कि लेवल को जब दिमाग में रखते हो ना, तो एक और चीज दिमाग में साथ में रखना चाहिए, वो है कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना अपने बिजनेस में, ताकि आप कंसिस्टेंट इनकम अर्न कर सको। क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, आपके पास एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ लिस्ट होता है, एक लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स होता है, फ्रेंड्स, फैमिलीज, सबका। आप चाहते हो कि लेवल अचीव करो, आप सबको अप्रोच कर देते हो। इनिशियल टाइम में आप तेजी से काम करते हो, किसी लेवल के लिए अपने पैसे लगा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप बस लेवल अचीव करना चाहते हो। तो उसमें लेवल अचीव करने तक आपने शॉर्ट टर्म सोचा कि हाँ लेवल अचीव हो जाएगा तो इनकम आने लगेगी। लेवल्स का सिर्फ इतना ही रेलेवेंस है कि आपको एक परसेंटेज ऑफ इनकम आता है। आज आप जितना भी एफर्ट कर रहे हो एक पर्टिकुलर लेवल पे, लेट्स से 30% आ रहा है, कल को उससे अच्छा लेवल जो है, उस लेवल पे आपको 40% आएगा, 50% आएगा। परसेंटेज ऑफ इनकम बढ़ता है, बट जो एफर्ट है, जो मेन फाउंडेशन है काम करने का, वो तो हर जगह सेम रहता है। सेम एफर्ट पे ज्यादा इनकम, यही यही डिफरेंस है लेवल का, राइट? तो लेवल्स को तो ध्यान में रखो, बट उसके साथ साथ इस कुछ चीज को भी ध्यान में रखो कि जिस चीज की वजह से आप इस बिजनेस में आ, दैट इज कंसिस्टेंट इनकम। एक मंथ में लाख 1.5 लाख रुपए कमा लेने से फार बेटर है कि आप कंसिस्टेंटली हर मंथ 50,000 कमाओ, राइट? अगर आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करते हो, अगर आप कंसिस्टेंट इनकम पे फोकस करते हो, तो लेवल्स भी ऑटोमेटिकली अचीव होगा आगे चल के, अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो, राइट? तो अगर लेवल्स की ध्यान में रखें, तो लेवल्स अचीव करते समय जो माइंडसेट होता है, उसमें होता है शॉर्ट टर्म थिंकिंग, राइट? आपका फोकस ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट के ऊपर होता है कि सबको ज्वाइन करा दो, इसको 2CC करा दो, उसको 2CC करा दो, राइट? आपका फोकस नहीं जाता कि आप अपने एग्जिस्टिंग टीम को भी नर्चर करो। क्या होता है कि एक टाइम पे जब आपके फ्रंट में भी ज्वाइनिंग होना इंपॉर्टेंट है, पर अगर कुछ लिमिट अच्छे लोग आपको मिल चुके हैं, उसके बाद आपको ये भी फोकस करना चाहिए कि आपको अपनी टीम को नर्चर करना चाहिए, टीम को सपोर्ट करना चाहिए, उनको स्पॉन्सर करो, उनको हेल्प करो, उनको ट्रेन करो। क्योंकि एग्जिस्टिंग टीम से जो स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है, जो रेकरिंग आपको इनकम हो सकती है, रेकरिंग बिजनेस मिल सकता है, वो न्यू रिक्रूटमेंट से जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता, है ना? तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको शॉर्ट टर्म थिंकिंग नहीं करना, लॉन्ग टर्म सोचना है। आपको रिक्रूटमेंट्स तो करने हैं, बट एट द सेम टाइम टीम को भी नर्चर करना है, राइट? दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग होता है, जो अगर आप सिर्फ लेवल्स के सोचते हो, तो आप बहुत सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज खो देते हो, राइट? आपके दिमाग में सिर्फ होता है कि सिर्फ चेज करना है लेवल्स को। तो आप एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस पर्सन, जहां पे एक प्रोडक्ट या सर्विस आप सेल कर रहे हो, आप लोगों की नीड को फुलफिल कर रहे हो, राइट? तो एज एन एंटरप्रेन्योर आप ग्रो करना छोड़ देते हो, आप चीजें सीखना छोड़ देते हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी, आपको बस एक ही चीज है कि लेवल अचीव कर लो। और कितनी बार क्या होता है ना, मैं ये देखता हूँ, मैं बहुत सारे कंसल्टेशन कॉल्स करता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड है मेरे साथ बात करने में कि आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं ऑटोमेशन में हेल्प करता हूँ, बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाने में हेल्प करता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में एक 1-to-1 कंसल्टेशन का भी लिंक है, अगर आप बुक करना चाहते हो तो फ्री कंसल्टेशन आप बुक कर सकते हो। तो जब मैं लोगों से बात करता हूँ, तो मुझे दिखता है कि ऑल दो वो एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं, जैसे फॉरएवर में कोई मैनेजर, कोई सीनियर मैनेजर है, ऑल दो एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं, बट स्टिल वो स्ट्रगल कर रहे हैं बिजनेस बिल्ड करने में कंसिस्टेंटली हर मंथ। तो वहीं से ये चीज मेरे को ओवर, मैंने आज तक 1000 से ज्यादा कंसल्टेशन कॉल किए डायरेक्टली विद द नेटवर्क मार्केटर्स, जो अच्छे लेवल पे बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं।
और सब चीज़ें से देख के ये समझ में आया कि कंसिस्टेंट इनकम अर्न करना कितना इंपॉर्टेंट है, वरना लेवल्स अचीव करके भी आप हमेशा सफ़र ही करते रहोगे, स्ट्रगल ही करते रहोगे, राइट? और जब आप लेवल्स अचीव करते हो ना, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है आपके ऊपर, राइट? आप स्ट्रेस्ड फील करते हो, आप बर्नआउट फील करते हो, जो कि ओवरऑल आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है, राइट? तो ये चीज़ें होती हैं अगर आप सिर्फ और सिर्फ लेवल को ध्यान में रखते हो, बट एट द सेम टाइम अगर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप बनाना चाहते हो, राइट? स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हो जिसके बेसिस पे आपको कंसिस्टेंट इनकम आए, तो आपको फोकस करना चाहिए, आप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बिल्ड करो अपनी टीम के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, ताकि आपको रिकरिंग बिजनेस मिले वहां से, आपका एक स्टेबल बिजनेस हो। ऑल दो बिजनेस में कोई स्टेबिलिटी नहीं होती, कोई सर्टेनिटी नहीं होती, बट होता क्या है ना कि आपको पता होता है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ एटलीस्ट आई विल मेक 50,000 रुपीज, राइट? तो सबसे पहले आप अपने एग्जिस्टिंग जो टीम मेंबर्स है उनको नर्चर करो, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करके रखो, चाहे वो टीम मेंबर्स हो या प्रोडक्ट बायर्स कस्टमर्स हो, राइट? आपको फोकस करना चाहिए स्किल डेवलपमेंट पे, आपको टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करने पे ध्यान देना चाहिए, आपको कम्युनिकेशन, अपने सेल्स, अपने मार्केटिंग स्किल्स को इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि ये सारे स्किल्स जो हैं ये सिर्फ आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं, किसी भी बिजनेस में आपको रिक्वायर्ड होगा, आपको इक्विप कर देगा उन चीज़ों से जहाँ पे आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट? आप कुछ भी कर सकते हो मार्केट में, तो आपको यहाँ फोकस करना चाहिए। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हो, एक गुड लाइन ऑफ आप अपना टीम बनाते हो, उनको हेल्प करते हो, नर्चर करते हो, ताकि वो भी आगे अच्छा कर पाए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का जो एसेंस है, एसेंस तो यही है ना कि आप अपने टीम मेंबर्स को हेल्प करते हो, बिजनेस को ग्रो करने में, वो पैसे कमाते हैं तो आपको अच्छी इनकम आती है, राइट? तो आपको फोकस करना चाहिए कि कैसे रैपिड प्रमोशन, कि एकदम से झटके से कोई लेवल अचीव कर लेना, चाहे कुछ भी जुगाड़ करके हो या कुछ भी तिकड़मबाजी करके अपने मार्केटिंग प्लान के साथ रैपिडली सिर्फ लेवल अचीव कर लेना, उससे फार बेटर है कि डेली कंसिस्टेंट इनकम एफर्ट्स डालो, डेली कंसिस्टेंट आपका एक्शन होना चाहिए, ताकि 6 मंथ्स डाउन द लाइन, 1 ईयर 2 ईयर्स डाउन द लाइन आपको पता है कि अब से अगर इनकम स्टार्ट हो जाएगी, 30,000 50,000 पर मंथ पे पहुंच जाऊंगा, तो ये गाड़ी मेरी कंसिस्टेंटली चलती रहेगी, एफर्टलेसली चलती रहेगी, स्मूथली चलती रहेगी। मेरे को हर मंथ टेंशन नहीं होगा कि मैं कैसे अपना 4 सीसी करूं, कैसे मैं अपने डाउनलाइन में सब क्लोजिंग कराऊं, राइट? इस चीज का स्ट्रेस नहीं होगा। आपको पता है आपके टीम मेंबर्स इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इंडिपेंडेंट से एक और चीज ध्यान में आता है, डुप्लीकेशन। आपको फोकस करना चाहिए, अगर आप कंसिस्टेंट इनकम चाहते हो बिना अपने ऊपर डिपेंडेंसी के, कल को आपके लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ सकता है, राइट? तो आपको फोकस करना चाहिए डुप्लीकेशन पॉसिबल हो पाए, मतलब जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, आप राइट मार्केटिंग कर रहे हो, आप कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करना है, प्रॉस्पेक्ट को कैसे अट्रैक्ट करना है, ताकि आपको कन्विंस ना करना पड़े। ये जो कंप्लीट सिस्टम आपने बनाया है, जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, जिस माइंडसेट से आप काम कर रहे हो, ये टीम में भी डुप्लीकेट हो पाए, क्योंकि जब तक टीम इंडिपेंडेंट नहीं होगी, तब तक जो आप फ्रीडम चाहते हैं इस बिजनेस से, जो आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, टाइम फ्रीडम चाहते हैं इस बिजनेस से, वो अचीव नहीं हो पाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो लेवल्स आर इंपॉर्टेंट, बट लेवल्स शुड नॉट बी द ओनली ड्राइविंग फोर्स। और आप कल को किसी को ज्वाइन भी करते हो ना, तो देखो मैं कितनी बार क्या होता है कि डेली मुझे कॉल्स आते हैं, है ना, और उठ पटांग क्वेश्चन पूछते हैं जो उनके लिए रेलेवेंट ही नहीं है। आप अगर किसी को ज्वाइन करना चाहते हो, किसी से बातचीत हो रही है, आप ये देखो कि सामने वाले के साथ काम करके मेरा क्या फायदा, मैं किस तरीके से अच्छे से काम कर सकूंगा। आपका क्वेश्चन सिर्फ सामने वाले पे होता है ना, कि आपका लेवल क्या है, आप कितना कमाते हो, आप अपना चेक दिखाओ, आप लाइफस्टाइल दिखाओ, आपके यूट्यूब पे ये है वो सब क्वेश्चन नहीं, आपको राइट क्वेश्चन करना सीखना होगा। आपको ये पूछना चाहिए कि अगर मैं आपके साथ काम करता हूँ या करती हूँ, तो मैं अपने पढ़ाई के साथ साथ ये कैसे कर सकती हूँ, मुझे प्रॉस्पेक्ट कैसे मिलेंगे, कस्टमर कैसे मिलेंगे, क्या इसके रिगार्डिंग कोई ट्रेनिंग है, राइट? अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगा बिजनेस में, क्योंकि आगे चल के प्रॉब्लम्स आएंगे, बिजनेस का नेचर ही है, प्रॉब्लम आएगा, तो उसमें मुझे सपोर्ट कौन करेगा, सोल्यूशन कैसे मिलेगा, कैसे मुझे हैंड होल्डिंग मिलेगी, राइट? तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछना चाहिए, ना कि आप सामने वाले पे चल रहे हो, क्योंकि आपके अपलाइन का सिर्फ एक ही काम है, वो आपको बिजनेस में आने का मौका दे सकते हैं, राइट? उसके ऊपर जो भी आपको मिल रहा है ना, वो बोनस है। अगर वो आपको सिखा रहे हैं, बोनस है, क्योंकि कंपनी भी सिखा रही है, आप कंपनी से सीख लो। अपलाइन अपना पर्सनल टाइम आपको दे रहे हैं, आपको सब चीज सिखा रहे हैं, वो बोनस है। उसके लिए ग्रेटफुल रहो, उसको सही तरीके से देखो, है ना? ये नहीं कि अपलाइन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी सक्सेस की, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो आपके लिए बोनस है, वो आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ो। आप नहीं तो कोई और मिल जाएंगे उनको, वो उनको हेल्प करेंगे। जो डाउनलाइन, जो टीम मेंबर ये समझ जाता है ना कि अपलाइन को कैसे यूज करना है अपने सक्सेस के लिए, वो आगे बढ़ पाता है इन अ पॉजिटिव सेंस। गेटिंग माय पॉइंट? तो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी कि आपको किस माइंडसेट से आगे काम करना चाहिए। कंसिस्टेंट इनकम पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग इसके लिए थोड़ा नेगेटिव है, मार्केट में थोड़ी नेगेटिव इमेज है। एक रीजन है कि बहुत ज्यादा कन्विंस करना पड़ता है।
अगर आपने राइट सिस्टम, राइट मार्केटिंग करी तो आपको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे वो करना है, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स है, कुछ ट्रेनिंग्स है, आप देख सकते हो। दूसरा, लोगों को यहाँ पे आज तक स्टेबल इनकम नहीं दिखा, कंसिस्टेंट इनकम नहीं दिखा, राइट? इनकम डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। कोई कंसिस्टेंटली अर्न नहीं कर रहा, कोई एक महीना 40,000 कमा रहा है, कोई दूसरा महीना फिर 10,000, फिर 0 पे आ गया, फिर 2,000, फिर 3,000, फिर एक टाइम पे 50,000। ऐसे बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी, और कोई तो कुछ अर्न भी नहीं कर रहा बहुत लंबे समय तक, बट फिर भी टका टिका हुआ है। तो आपको फोकस करना चाहिए। अगर मैं टारगेट कर रहा हूँ 30,000 पर मंथ, तो जिस लेवल पे हूँ, वहाँ पे भी रह के 30,000 पर मंथ हो सकता है कि नहीं हो सकता, देखो। अगर नहीं हो सकता तो अब नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए क्या करना है, उसकी प्लानिंग करो। इस टाइप का माइंडसेट रहेगा तो लेवल्स भी अचीव होंगे, कंसिस्टेंट इनकम भी अर्न कर पाओगे। आई होप आपको क्लैरिटी मिला होगा। ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे कोई डिस्कस नहीं करता जल्दी से, और आप मेरे चैनल पे देखोगे तो इसी टाइप के वीडियोज़ आपको मिलेंगे अ, जो कि नॉर्मल चीज़, जो लोगों का नॉर्मल परसेप्शन होता है, जो माइंडसेट होता है, उसको तोड़ता है ना? ताकि आपको समझ आए कि एग्ज़ैक्टली आपको इस बिज़नेस को सही तरीके से कैसे देखना है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, और लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं फॉरएवर बिज़नेस जॉइन करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक है। नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन सीखना है, डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक है। और भी मल्टीपल लिंक्स है, जाके चेक करिए। बहुत सारे फ्री ट्रेनिंग का एक्सेस है, बहुत सारी चीज़ आप सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए। एंड वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।